एक प्रत्येक जिले का उपनाम पूछा है, तो आज मैं आपको प्रत्येक जिले के सारे उपनाम बता देता हूं। आप इनको लिख लेना, एक जगह 2-3 बार पढ़ना। देखो, सबसे पहले ऊपर जिला है गंगानगर। गंगानगर को कहते हैं राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी और बागानों की भूमि। बागानों की भूमि, ये गंगानगर के उपनाम है। आप देख लें इनको, मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बता रहा हूं भी, इतना टाइम ना आपके पास है और डिटेल से न करके आप इनको पढ़ो कि उपनाम प्रत्येक में पूछ लिया। इसके बाद में यहां जिला हो गया बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन नाम तो वैसे रात्तिघाटी था, इसे कहा जाता है ऊन का घर। ऊन का घर। और बीकानेर का एक स्थान है लूणकरणसर, जिसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। किसके कारण? मूंगफली के कारण। राजकोट स्थान है गुजरात में। यहां एक स्थान है बीकानेर का कोलायत। कोलायत झील है ना, वो एक तरीके से रेगिस्तान सुंदर मरु उद्यान की उपमा दी गई है उसे। गजनेर झील को कहा जाता है पानी का शुद्ध दर्पण। तो ये थोड़े बीकानेर के नाम है, 1-2 बार पढ़े। आपको इसको ज्यादा डिटेल में समझा के मैं टाइम खराब न करके लिख देता हूं, आप 2-3 बार यानी एक जगह लिख देता हूं, बस बात ये है। इसके बाद में जिले की बात करें, जैसलमेर। जैसलमेर के बहुत उपनाम है दोस्तों, देखो कौन कौन से। स्वर्ण नगरी, क्यों? क्योंकि जैसलमेर में कौन सा पत्थर मिलता है? पीला पत्थर। पीला यानी सोना, तभी तो जैसलमेर दुर्ग को भी ये संज्ञा दी गई है। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण दुर्ग जैसलमेर है। सुवर्ण दुर्ग ध्यान रखना जालोर है। स्वर्ण और सुवर्ण में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में हवेलियों का शहर, बहुत सारी हवेलियां हैं, पटुओं की हवेली वगैरह कई हवेली, हवेलियों का शहर। हवेली है तो झरोखा भी है, झरोखों का शहर। म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी एक जगह लिखते जाएं आप। म्यूजियम सिटी भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, यह भी जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर। इसके बाद है राजस्थान का अंडमान, यह भी उपमा दी गई है जैसलमेर को। गलियों का शहर, गलियों का शहर। पंखों की नगरी, पंखों की नगरी। और पीला पत्थर होने का पीले पत्थरों का शहर, तो आप कह सकते हो। यहां एक चंदन नलकूप है जिसे कहा जाता है थार का घड़ा। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। राजस्थान की वैष्णो तो वैसे अबुर्द माता सिरोही को कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रुणेचा को। रुणेचा मारवाड़ का कुंभ। ये जैसलमेर के उपनाम है, एक जगह लिख लें आप इनको। म्यूजियम सिटी, झरोकों का शहर, हवेलियों का शहर, स्वर्ण नगरी, रुणेचा, गुलाबी, अंडमान। 1-2 बार पढ़ोगे, याद आराम से हो जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं उपनाम किसके? बाड़मेर के। बाड़मेर जिले के उपनाम देखो, थार जिला या थार नगरी। ये एक बार एग्जाम में पूछा था, थार जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा थार जिला बाड़मेर। यहां बाड़मेर में एक मंदिर है किराड़ू, जो राजस्थान पुलिस शायद 7 वाले पेपर में पूछ लिया। किराड़ू मंदिर कहां है? इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो। और यहां पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां, भौतिक प्रदेश में बताएंगे उनको। 56 की पहाड़ियों में एक स्थान है हल्देश्वर पहाड़ी पर, पीपलूद नामक एक स्थान है, पीपलूद, जिसे मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट कहा जाता है। मारवाड़ का माउंट। और यहां एक स्थान है नाकोड़ा, 56 की पहाड़ियों में ये नाकोड़ा। जैनियों का धार्मिक स्थान है नाकोड़ा। ये मेवा नगरी कह सकते हैं इसे। अब देखो आगे जालोर। जालोर को ग्रेनाइट ज्यादा होने के कारण ग्रेनाइट सिटी तो बोलते ही हैं, ग्रेनाइट सिटी। जालोर ग्रेनाइट पर्वत भी है वैसे राजस्थान, ग्रेनाइट सिटी। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। राजस्थान का पंजाब सांचौर को। इसके बाद में बात करें सिरोही की, उतारते जाएं आप इनको, देख लें आराम से। सिरोही, सिरोही को राजस्थान की देवनगरी,
और ठंडा स्थान होने के कारण राजस्थान का शिमला, हिमालय नगरी भी बोल देते हैं, माउंट आबू है ना। राजस्थान का बरखोयांसक, क्यों? ठंडा होने के कारण, बरखोयांसक। इसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की। यहां शहर हो गया उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर। सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग। यहां सर्वाधिक भील जनजाति रहती है, इसलिए इसे भीलों की नगरी भी आप कह सकते हो, भीलों की नगरी। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, झीलों की नगरी होने के कारण फाउंटेन एंड माउंटेन शहर। एशिया का वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, एशिया का वियना। डूंगरपुर, यहां पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, ये थोड़ा ध्यान रखना कहीं गलत मत कर देना। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी। आगे देखते हैं फिर डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, ये आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांस की वजह से नाम पड़ा है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, पूछा है बांस की वजह से कौन सी जिला बांसवाड़ा। जालोर का नाम जाड़ की वजह से जालोर पड़ गया, वैसे यानी बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। माही नदी के कारण बहुत सारे द्वीप बन गए, माही नदी चौड़ाई में बीच में स्थान उठ गए, इसलिए नाम हो गया 100 द्वीपों का शहर। मानसून का प्रवेश द्वार, वैसे तो मानसून प्रवेश तो इधर से करता है, लेकिन इसको उपमा किस हिसाब से दे दी। मानसून का प्रवेश द्वार। आगे बात करें, लिखते जाएं बस आप इनको समझता, अब समझने में इतना टाइम नहीं कि ज्यादा टाइम लगाऊंगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। चित्तौड़गढ़ पड़ता है कहां? यहां। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव बाजरा को भी कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी, क्यों? 3 शाखे में, उसमें एक प्रश्न भी आया था शाखे से संबंधित। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शाखा, अगर बात करें चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रहे 3 शाखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 1503 में तो हुआ था पहला, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, ये 3 शाखे हैं। ये दोनों 1500 में हुए हैं, कंटिन्यू हुए हैं, और ये 1303 में हुआ था। पहला 1303 में, पता नहीं शाखे का एक प्रश्न था क्या था, 1303, 1534, 35 में दूसरा, फिर 67, 68 में हुआ था तीसरा शाखा चित्त। राजस्थान का इसे गौरव कहा जाता है। राउत बाटा के कारण इसे अणुनगरी भी बोलते हैं। इसके बाद में है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को पता है सबको, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी। नवीनतम टेक्सटाइल अगर पूछ लेना तो वो है भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर का टेक्सटाइल और नवीनतम भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तालाब व बांधों की नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी भी बोलते हैं, भीलवाड़ा में सर्वाधिक है अब्रक, अब्रक नगरी। जल्दी जल्दी लिखते जाए इनको, अब्रक नगरी। यहां एक स्थान है झालावाड़। राजस्थान का नागपुर हेरिटेज सिटी, विरासत शहर। और राजस्थान का चेरापूंजी, क्यों? वर्षा ज्यादा होने के कारण, क्योंकि झालावाड़ में वर्षा सर्वाधिक होती है, उसके बाद वर्षा सर्वाधिक होती है बांसवाड़ा। इसके बाद में आता है कोटा। कोटा का अगर नाम आए तो शिक्षा के संदर्भ में ही आएगा। देखो कोटा में क्या क्या है। कोटा में राजस्थान का कानपुर, शैक्षणिक नगरी, शैक्षणिक नगरी, औद्योगिक नगरी कोटा को ही बोलते हैं, उद्यानों का शहर, और हाड़ौती का ताजमहल एक यहां जगह है, अबलामिणी महल, अबलामिणी महल हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। इसके बाद में है बारा, वर्राह नगरी, वर्राह भगवान विष्णु का अवतार है, वर्राह नगरी। मिनी खुजराव, बारा का भंडदेवरा स्थान है, इस राजस्थान का मिनी खुजराव कहा जाता है, भंडदेवरा बारा को। करौली, ऊपर आए, करौली कहां रह गया? यहां। करौली है डांग की रानी, राजा धौलपुर को बोलते हैं। धौलपुर, धौलपुर का पत्थर लाल है, इसलिए इसे रेड डायमंड, रेड डायमंड। और पूर्वी साइड में होने के कारण पूर्व का प्रवेश द्वार भी यही होगा, रेड डायमंड हो गया पूर्व का प्रवेश। यहां एक स्थान है मंचकुंड,
इसे तीर्थों का भाणजा का, तीर्थों का मामा पुष्कर है और तीर्थों का भाणजा है मचकुंड धौलपुर। अब बात करें भरतपुर की, यहां यह राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है, यह पूर्वी प्रवेश द्वार है। सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। डींग के महल है, जल महल है, बहुत प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछ लिए, बदन सिंह ने जो बनवाए थे डींग के जल महल, तो इसे जल महल लोग एक तरीके से कह सकते हैं, जल महल व फुहारों की नगरी डींग भरतपुर। इसके बाद में है अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार व स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में मादक पदार्थों के कारण पड़ गया, इसका नाम राजस्थान का स्कॉटलैंड या सिंह द्वार। और पूर्व का एक तरीके से इसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। अब बात करते हैं अपनी राजधानी की। जयपुर की, कई नाम है जयपुर के। पूर्व का पेरिस, रंगश्री द्वीप, सीवी रमन ने कहा था रंगश्री द्वीप। आइसलैंड ऑफ गैलरी भी बोला जाता है। पूर्व का पेरिस, रंगश्री। सबको पता है गुलाबी नगरी, ध्यान रहे अगर गुलाब नगरी पूछ ले तो वो पुष्कर है, गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। वैभव का द्वीप या भारत का पेरिस भी कह सकते हो आप इसे। सिटी ऑफ आइसलैंड, जयपुर का इनाम है सिटी ऑफ। सिंधु सभ्यता की तर्ज पे बसा हुआ शहर है ये, चौराहों पे बसा शहर है जयपुर को। जयपुर में एक स्थान है गलता, जिसे मंकी वैली बोलते हैं, गलता को मंकी वैली, और सांबर को सोल्ट सिटी बोलते हैं, सबको पता है, लिखते जाएं जल्दी जल्दी। राजस्थान की हेरिटेज सिटी वैसे सीकर को बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें तो कौन सा शहर, अब देखिए अपन खेतड़ी, तो एक तरीके से इसे बोलते हैं तांबा नगरी। ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को, वो ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तांबा नगरी। नागौर, औजारों की नगरी, लोग औजार ज्यादा है, औजारों की नगरी। धातु नगरी, राजस्थान का उपकाशी डीडवाना, राजस्थान का वैसे काशी जयपुर को भी बोलते हैं, सूर्यमल जी मिशन के कारण द्वितीय काशी वैसे बूंदी को भी कहा जाता है। जयपुर को काशी बोलते हैं, महाराजा राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, वहां उन्होंने काशी के पंडित लेकर आए थे। काशी के पंडित पूरे भारत में प्रसिद्ध थे उस समय, तो काशी की पंडितों की वजह से उनका जयपुर को बोलने लगे द्वितीय काशी। बूंदी के सूर्यमल मिशन जी को भी द्वितीय काशी, जो राज्य कवि है उन्हें भी द्वितीय काशी कहा जाता है, उन्हीं के कारण। कहते हैं कि सूर्यमल मिशन जी काशी गए थे, शास्त्रार्थ में बताते हैं काशी के पंडितों को हरा दिया था उन्होंने, इस वजह से कहते हैं कि द्वितीय काशी कहा जाता है बूंदी को। अब बात करते हैं जोधपुर, सबको पता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी क्यों बोलते हैं इसका तथ्य तो नहीं मिला, लेकिन बताते हैं कि अगर सूर्य की गणना करें ना राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा समय तक वो जोधपुर में ही ठहरता है, यानी ज्यादा समय जोधपुर में ठहरता है। इस वजह से बोलने लग गए कि भी सूर्य, वो कंफर्म तो नहीं है कि इस वजह से बोलते हैं, बाकी एक दो जगह सर्च मारा तो यही मिला। जोधपुर को सूर्य नगरी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश भी कह सकते हो, रेगिस्तान का केंद्र यही है। इसके बाद में अगर बात करें जोधपुर की, तो मरु का सिंह द्वार भी कह सकते हो जोधपुर को। राजस्थान में संस्कृति राजधानी, राजस्थान की संस्कृति राजधानी यही है, राजस्थान की संस्कृति राजधानी। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी भी बोलते हैं इसे, ब्लू पोर्टरी तो जयपुर की, और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर। राजस्थान में विधि नगरी, विधि यानी कानून। इसके बाद में राजस्थान ताजमहल बोलते हैं जसवंतथड़ा, एक थंबे का महल है ना जसवंतथड़ा, ये नाम है, लिखते जाएं, एक जगह मिल गई आपको। अजमेर, अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हरिदे, राजस्थान का मक्का। ख्वाजा साहब के कारण राजस्थान का मक्का कहा, क्योंकि मक्का मदीना है और यहाँ पवित्र स्थान हो गया ये, इसलिए इसे राजस्थान का मक्का है। राजस्थान का नाका भी बोलते हैं इसे। राजपूत एक दुर्ग है यहाँ, सबको पता है, तारागढ़ या अजमेर दुर्ग, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसे राजपुताने की कुंजी कहा जाता है।
क्योंकि कुंजी से सब चीज का रास्ता खुलता है। अगर इस दुर्ग को जीत लिया तो पूरे राजस्थान को जीत सकते हैं, पूरा राजस्थान खुल सकता है, इसलिए इसे राजस्थान की कुंजी। और इसे अजमेर को अंडों की टोकरी भी बोलते हैं, सर्वाधिक अंडे होने की वजह से। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी अजमेरी है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों ही जाते हैं वहां, इस वजह से। देखो पुष्कर, पुष्कर के तो उपनाम है जो मैंने दे रखे हैं वहां, तीर्थराज, पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, ऐसे कई नाम है जो जिलों के अंदर डाल रखा है। इसके बाद में अगर बात करें टोंक, नवाबों की नगरी, भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ है। पिछले राजस्थान पुलिस ने पूछा था नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, टोंक। राजस्थान का टाटा नगर, रेड, सभ्यता के समय रेड में बताते हैं सिक्के बहुत ज्यादा मिले थे, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर कहने लगे। बूंदी, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी है, जबकि प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी दौसा। ये प्रश्न आ गया राजस्थान पुलिस 7 के 8 वाले में। प्रसिद्ध है चांद बावड़ी दौसा, जिसे भूल भुलैया बोलते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी है, लेकिन दित्य काशी वो ध्यान रखना। अजात वैभव नगरी, इसके बाद में कुछ स्थान है। बेणेश्वर, बागड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर है। राजस्थान का वेलोर बोलते हैं भैंसरोडगढ़ को, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़। राजस्थान की थर्मोपल्ली वो युद्ध से संबंधित वो है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हल्दी घाटी के 2-3 एक उपनाम है, वो भी उपनामों में आ जाते हैं। जैसे हल्दी घाटी को एक तो बोलते हैं गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा युद्ध, एक बोलते हैं खमनोर का युद्ध, एक बोलते हैं थर्मोपल्ली। तो कई बार एग्जाम में पूछा था, बहुत विवादित प्रश्न रहा था ये। देखो थर्मोपल्ली तो सीधा सा नाम है, थर्मोपल्ली यूनान में युद्ध हुआ था। यूनान का इतिहास कौन जानता है, टोड। तो ये तो हो गया थर्मोपल्ली का, टोड नहीं। ये एक नाम इनमें से अबुल फजल ने दिया था, और इनमें से एक नाम दिया था बदायूनी ने। इनका सूत्र भी सेट नहीं होता। आरपीएससी में बहुत लंबे समय तक केस चला था इसका। उसने पूछा गोगुंदा का किसने माना, अबुल फजल कर दिया था। इसका याद रखने का एक ही तरीका है, हिंदी में एक बलाघात होता है। बलाघात का मतलब जैसे आप शब्द बोलते हो राम, यहां मैं पे जोर पड़ रहा है, वो होता है बलाघात। गोगुंदा, दा पे बलाघात लग रहा है। बदायूनी, यहां दा पर बलाघात लग रहा है, यानी गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था, और खमनोर का कहा था अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।